अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का द बिग फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और लगे ऐसे रहा था कि बड़ा शानदार आगाज़ न्यूजीलैंड को मिल गया है। जो 57 रन थे और तकरीबन सिर्फ 7.4 ओवर का खेल हुआ था, लेकिन उसके बाद पहले विल यंग आउट हुए, उसके बाद कुलदीप यादव का जो है वो जादू चला और अब 104 पे 3 आउट हैं। न्यूजीलैंड एक रीबिल्डिंग फेज़ के अंदर है और एक दफ़ा फिर जो है वो इंडिया के स्पिनर्स ने इस टूर्नामेंट में अपना जो है वो मार्क किया है। और मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह फैसल इलियास, जिनसे हम इस फाइनल के हवाले से बात करेंगे। फैसल, व्हाट अ स्टार्ट फॉर न्यूजीलैंड। लगे थे रात जैसे दे आर जस्ट मोटरिंग अलोंग, बट जैसे ही वो जो एक विकेट गिरी, फिर रचिन रविंद्रा की जैसे विकेट कुलदीप यादव ने हासिल की। बड़ी टीमें ऐसे ही करती हैं, वो पैनिक नहीं करती और दे फाइंड द वेज टू मेक अ कम बैक। इंडिया डिड द सेम। बिल्कुल। और एक अपने शोज पे बात की है कि इंडिया अपने पेसर्स पे रिलाई नहीं करता। बुमराह उनकी टीम में नहीं है और शामी जो हमें देखा है कि वो उतना अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाते, आज वही हुआ। लेकिन अगेन इन पिचेस पे स्पिनर्स ही अहम हैं और स्पिनर्स ने ही इंडिया को मैचेस जिताए हैं। आज भी अगर आप देखें, जो शुरू का मोमेंटम था न्यूजीलैंड का, वो 4 रन इंडिया ने वापस लिया थ्रू द स्पिनर्स। और अब देखें, अभी हम जब मैच देख रहे हैं तो अब जडेजा भी बॉलिंग पे आ गए हैं और अभी जो पार्टनरशिप चल रही है वो बहुत क्रूशल होने वाली है लैथम और मिचेल के दरमियान। अगर यहाँ से मिडिल ऑर्डर इनका फायर करता है तो ही ये मैच बनेगा। अगर ये 240-250 बनेंगे तो इंडिया के लिए तो एक वॉक इन द पार्क हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। अगेन रोहित शर्मा लॉस्ट द टॉस। 12 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है वो टॉस उनके हार गए, लेकिन उससे पहले मैचेस वो सारे जीते हैं, लेकिन टॉस हार जाते हैं तो वो न्यूजीलैंड को एडवांटेज तो मिला। हाउ बिग इज दिस एडवांटेज कि अगर बैट फर्स्ट करके समहाउ दे मैनेज टू मे बी स्कोर 230-40, तो फिलहाल लग रहा है जो हालात है इससे भी कम हो सकता है, लेकिन इफ दे मैनेज टू पुट स्कोर ऑन द बोर्ड, हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? क्योंकि हमने देखा कि इनके खिलाफ रन चेस ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे जैसे कि 240 की पाकिस्तान नहीं, मतलब 249 न्यूजीलैंड नहीं कर सका था यार। न्यूजीलैंड, मैं वही कह रहा था, फॉर मी द टॉस इज इररिलेवेंट द वे, आई मीन द ओनली थिंग दैट फॉर न्यूजीलैंड इज मोस्ट मैटर, शायद इंडिया के लिए नहीं, अगर आपसे यूं पूछूं। नहीं, क्योंकि देखें मसला ये है कि द ओनली थिंग दैट रोहित शर्मा इज लूजिंग इज टॉस। यस, सही है। उसके अलावा वो जीत ही रहे, उनको टॉस जिता दिया करें। और उसको देखें, अगर आप न्यूजीलैंड वाले मैच की जो पिछला मैच था उसको रेफर करें, न्यूजीलैंड वाज क्रूजिंग अलोंग। उसके बाद अगेन इंडिया के स्पिनर्स ने वहाँ ब्रेक्स लगाए थे जब वरुण ने 5 विकेटें ली थी इंडिया के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो मैच जीते थे। तो मुझे लगता है अगर ऐसी ही सिचुएशन इंडिया के साथ होगी तो न्यूजीलैंड के पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है। देखें फिलिप्स और जो बाकी स्पिनर्स हैं उनके पास वो पार्ट टाइम टाइप है। सही है। एक आपके सेंटनर ही हैं जो प्रॉपर स्पिनर है, तो इतना इजी नहीं होगा इंडिया को रोकना। अगर 250-260 बनते, इट विल नॉट बी इजी फॉर न्यूजीलैंड टू डिफेंड इट सक्सेसफुली। वैसे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया न्यूजीलैंड कितने रन बनाता है कि मैट हेनरी इज नॉट प्लेइंग। अगर वो खेल रहे होते हैं, उनका एक इम्पैक्ट है। रोहित शर्मा को वो आउट करते हैं, इसी तरह उनके पास उन्होंने लास्ट मैच में 5 आउट किए थे। उनके बगैर मुझे लगता है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि थोड़ी सी मुझे, अगर आप मुझसे पूछे फॉर माई लाइकिंग, न्यूजीलैंड बॉलिंग लैक्स एक वो कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, क्योंकि उनके पास वो 5 के 5 ऐसे बॉलर नहीं है। यस दे हैव ओरोर्की, यस दे हैव सार्डनर, दे हैव काइल जैमिसन, बट फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि नए बॉलर नेथन स्मिथ खेल रहे हैं। फिर आपके पास वही जैसे आपने बात की पार्ट टाइम, तो इंडिया को बहुत मार्जिन मिलेगा अगर उनकी विकेटें गिरती भी हैं। दे हैव बॉलर्स टू चूज। अनफॉर्चुनेटली फॉर द टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे तो उनके पास भी जो है उनके मेन स्ट्राइक जो पेसर्स थे वो नहीं थे। अगर आप न्यूजीलैंड के पेस अटैक को भी देखें तो उनके पास जेमिसन है, लेकिन वो इतने सीनियर नहीं है। ओरुकी की बिट्स एंड पीसेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वो एक्सपोज हो सकते हैं बड़े फाइनल में, बिकॉज ये इतना बड़ा मैच है जिसका एक्सपीरियंस इनको है नहीं। सो यू आर राइट, इनका बॉलिंग अटैक स्पेशली पेस में अगर देखा जाए, स्मिथ जो है उन्होंने कम बैक किया है। सो आई थिंक के ट्रबल होने वाली है न्यूजीलैंड को, बट अगेन डिपेंडिंग के अगर लाइन एंड लेंथ मेंटेन रखते हैं और पिच को देखना होगा कि अगर वो ड्राई रहता है तो इट कुड बी इंटरेस्टिंग गेम, बट इट विल नॉट बी इजी फॉर न्यूजीलैंड। बिल्कुल, और जो खासतौर पर पिच बड़ी मैटर करती है। अब आई डोंट नो कि जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि पिच तो खैर 270-80 की रेकन की जा रही थी, यहाँ होना चाहिए, लेकिन फाइनल में वी थिंक जो अभी सिचुएशन है, हालांकि हमने एक चीज़ देखी, अब ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पे एज मतलब एनालिस्ट भी इस चीज़ को समराइज़ करना कि जिस विकेट पे एकदम से 57 बन जाए, वहाँ पे एकदम से फिर इतना रन रेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, 4.6 तक ड्रॉप हो गया है। तो ये क्या आप इसको एनालाइज करते हैं? इंडिया का बहुत अच्छा कमबैक, उनके बॉलर्स की क्लास, या न्यूजीलैंड के पास रचिन रविंद्रा के अलावा कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो शायद बहुत ज़्यादा अटैक कर सकें? हाउ यू एलेबोरेट दिस? सर, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी की खास बात रही है कि पूरे टूर्नामेंट को आप देखें तो आपके टॉप के बैट्समैन जो है ना, उन्होंने कभी भी डोमिनेट नहीं किया है। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो, 4 विकेटें गिरने के बाद 350 चेज हो गए। गुड पॉइंट। साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें आखिरी मैच में जो न्यूजीलैंड मिडिल ऑर्डर में कमबैक्स हुए, मिडिल ओवर्स जो है ना वो मैटर करते हैं, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बैटिंग है। पाकिस्तान को आप देखें मिडिल ओवर्स में मैचेस हारा है। तो ये खैर पाकिस्तान ने तो स्टार्ट भी बड़े बुरे
किए हैं, लेकिन कहीं पे भी जो है ना आपके ओपनर से डोमिनेट नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में। सो ये है, अब देखिए न्यूजीलैंड पे डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल टेस्ट मैच वाली सिचुएशन है। इनको 4-5 रन, एक चीज़ अगर आपने शुरू के 20 ओवर्स में नोटिस की हो, इंडिया फील्डिंग में बहुत जान मार रहा है। मतलब वो सिंगल डबल को भी पूरा जो है ना कोशिश कर रहा है कि वो सिंगल डबल जितने कम बन सके वो बने। वो चलिए, हमारे प्रोड्यूसर जोहेब साहब ने बताया, और वो मैं चेक भी रहा हूँ कि आज चौथी विकेट भी जी गिर गई है और 108 पे 4 आउट हो गए, और आउट भी जो है वो टॉम लेथम हुए हैं, जो बहुत स्लो खेल रहे थे, 30 गेंदों पे 14 रन। नाउ थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर न्यूजीलैंड, और मुझे लगता है कि डैरन मिचेल जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी बनाई थी, गो के वो मैच हार गए थे। आई थिंक डैरन मिचेल ना होल्ड्स द की, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक तो बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं, दूसरा लंबा खेलने की सलाहियत है। बिकॉज अब ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, ये उस तरह के प्लेयर नहीं है, ये मोर ऑफ अ फिनिशर सॉर्ट ऑफ रोल्स में है। तो आई थिंक इंडिया राइट नाउ रियली डोमिनेटिंग द गेम। सर ये जो अभी 6 रह गए ना, उनको अगर पिछले मैच में देखें तो इंडिया ने इनको विद इन 50-60 रन फटका दिया था। आखिरी 6 यूं गए थे। तो ये ब्रेसवेल और ये सारे फिलिप्स और इन्होंने कुछ भी नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट, तो बड़े टफ टाइम लग रहा है न्यूजीलैंड के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। मतलब अगर ये अब इनको ये देखना है कि 250 किस तरह बनने हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं वापस आके ब्रेक से पूछूंगा फैसल से कि हम तो होस्ट थे, ऐसा लगता बड़ी पुरानी बात है, किसी और टूर्नामेंट की बात हो रही है, अब फाइनल भी दुबई में हो रहा है, इंडिया दुबई में खेल रहा है, तो भारत इस लुक वेरी ऑकवर्ड सम टाइम, बट दैट इज हाउ ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, हमने तो बहुत वेट किया है इस फाइनल का, एंड वी रियली वांट अ गुड कंपेटिटिव फाइनल, और बाय वो कहते हैं ना, मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन अभी जो की सिचुएशन है फैसल, अब थोड़ी सी अगर हम पिच को भी रीड करें, फाइनल है, न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक के हवाले से हमने बात कर ली। अब डैरन मिचेल की प्लानिंग आप देखें तो उन्होंने 48 गेंदों 25 रन बनाए। आई थिंक उनका शायद यही मूड है, उनको समझ में आ गया कि अगर मैं आउट हो गया तो इट कैन बी गेम ओवर। तो मुझे लगता है कि वो जितना डीप जा सकते हैं, वो जावेद मियादाद वाली फिलॉसफी जो 90s में होती थी, दे हैव टू टेक दिस डीप टिल द वेरी लास्ट ओवर, लेट्स सी हम कितना ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज द ओनली चांस दे हैव नाउ। एक पॉजिटिव जो न्यूजीलैंड सोच सकता है ना कि इस ग्राउंड पे कोई 300 रन नहीं बने हैं, 260 इस टूर्नामेंट में 260 समथिंग वो हाईएस्ट बना है। तो इनका इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं है, यहाँ से अगर ये 5-6 रन पर ओवर पे भी चलते हैं तो ये 250 रन पे पहुंच सकते हैं। अब मिचेल के अराउंड पूरी गेम चलनी है, फिलिप्स को भी उनके अराउंड खेलना है, ब्रेसवेल को भी खेलना है, सेंटनर को भी खेलना है। ऑल्दो ऑल दीज 3 प्लेयर्स हैव नॉट डन बिग इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रन्स, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिलिप्स का आज दिन हो, क्योंकि किसी ना किसी को सामने से थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो बेचारे भी क्या करें, वरुण चक्रवर्ती आ रहे हैं, फिर जडेजा डिफरेंट, अक्षर बिल्कुल डिफरेंट, कुलदीप यादव इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। दिस इज द क्लास इंडियन टीम हैव राइट नाउ ऑन दिस पिच। लेकिन अगेन मैं वो जो बात कर रहा था, लेकिन ये बड़ा अच्छा पॉइंट है डॉक्टर गफार साहब, क्योंकि देखें इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कितने सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को स्पिन हैवी होना चाहिए, और इतने सारे क्रिकेटर्स जो है वो पीसीबी के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन कोई इस बात को सुनता ही नहीं है। आपके पास मतलब आपने मेरे ख्याल में कुल टोटल 5 स्पिनर्स को भी चांस नहीं दिया प्रॉपर खेलने का, और इनके पास 5 मेहरान आए, वो चले गए, फैसल अकरम को आप लेकर आए थे, इसी तरह आप वो सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया आपने। मुमताज की मैं देख रहा था, इज अ गुड यंग टैलेंट। सुफियान मुकीम को हमने ऑलरेडी देख लिया, रिजवान ने अच्छा यूज किया, लेकिन हम पता नहीं किस फैसल, मैं इस चीज़ को, इंडिया की चीज़ को साथ एलेबरेट करूंगा उसके साथ भी। वो जो अबरार का स्पेल था, जो विराट कोहली ने उनको अप्रिशिएट किया, 10 ओवर में 28 रन, एक मैजिकल बॉल। अगर आप कंडीशंस के लिहाज से सही कहते हैं सही सिपाही उतार दें मैदान में, तो फिर आप जंग लड़ सकते हैं। ये एक और अच्छा पॉइंट है। अगर देखें अबरार के साथ इन टैंडम कोई और अच्छा स्पिनर होता, और जो सामने से ही वो इसी तरह की बॉलिंग करा रहा होता, आप यकीन करें विराट कोहली भी आउट होते हैं। विराट कोहली को पता था कि ये एक ही इनके पास है प्रॉपर स्पिनर। अगर आपका सामने सुफियान मुकीम या कोई और ऐसा स्पिनर होता जो उसी लेंथ पे पकड़ के रखता प्लेयर्स को, तो उस मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। ठीक है, मैं वो बात कर रहा था ब्रेक से पहले, क्योंकि अब हमें वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है, तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, याद भी नहीं आ रहा अब तो, क्योंकि हम सब सारे साफी भी बैठे हुए हैं, बाहर आ गए। इंडिया डोमिनेटेड जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया को पहुंचे तो उनका डोमिनेशन तो होगा, बट हमने क्या सबक हासिल किया है, वो जैसे रिजवान कहते हैं ना, इधर ये विन है या लर्निंग की तरफ जाना है। हमने एज अ क्रिकेट फर्टर्निटी, एज अ ICC, जब रिचर्ड्स ने बोल दिया भाई ये क्या हो रहा है, हम क्या सबक हासिल करें, क्योंकि एक चीज़ तो तय है, अब पाकिस्तान भी 2026 में केस बनाएगा, हमें भी कोलंबो में खिलाओ, इंडिया भी कोलंबो में खेले, फाइनल भी कोलंबो खेलने आओ। एक चीज़ गलत होगी, अब आपने मुआहदा किया है, बट हमने क्या सीखा फैसल, क्या क्रिकेट आइंदा ऐसी गलती का मुतहम्मिल हो सकता है? सर मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं सीखते। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ICC ने क्या सीखा है इससे, इतना बड़ा क्रिटिसिज्म?
देखिए ये इसको देखें, आईसीसी जो है जिस तरह इदारा चलता है, आपके अगर ओवरऑल रेवेन्यू का एक स्पोर्ट के अगर 70-80% एक मुल्क से कंट्रीब्यूशन होता है तो आप जितना भी रेजिस्ट कर लें, देखें भारत का जो बोर्ड है वो जो भी सही, वो चाहते हैं कि उनकी टीम ट्रॉफी लिफ्ट करे और उसके लिए वो सारी कोशिशें करते हैं और अपनी टीम के लिए लॉजिस्टिकली इन टर्म्स ऑफ एवरी गिवन सपोर्ट वो उस टीम को जिताने की तरफ लेके जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ गलत करते हैं और उसमें आईसीसी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और देखें अभी भी जो ज़्यादा वॉइस रेज हुई है वो बहुत पुराने प्लेयर्स की तरफ से हुई है। एग्जिस्टिंग जो टीम्स हैं उन्होंने कोई ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं किया है। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चेंज। और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जब एशिया कप होगा आप देखिएगा हम अब उनकी ही कंडीशन में हम खेल रहे होंगे उनके हिसाब से। हाँ, यूई के अंदर चूंकि वो होगा इस बार, चूंकि 92 से उन्होंने कराया ही नहीं। लेकिन फैसला अगर जैसे इंडिया की इस वक्त कंडीशन है, जैसे उनकी पोजीशन है, दे लोग फेवरेट टीम इवन बिफोर स्टार्ट ऑफ द फाइनल, मिड ऑफ द फाइनल, और वो बेहतर होते जा रहे हैं। इंडिया के लिए टूर्नामेंट जीतता है बिलफर्ज, क्या ये एक बहुत नॉर्मल टूर्नामेंट की तरह उनकी कोई जीत याद रखी जाएगी? जैसे 2024 में जीते हमने तो कहीं नहीं कहा, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, बट जब इतने फेवर्स मिल जाते हैं, डोंट यू थिंक कि ये गेम के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि लोग ये कहेंगे ज़रूर, पाकिस्तान से ज़्यादा वॉइसेस होंगे, आई एम श्योर, फैंस ज़्यादा बोलेंगे। कुछ गार्जियन ने टेलीग्राफ ने आर्टिकल लिखा कि ऐसा करें टॉस में उनको दे दें आप लोग, उन्होंने तो सिंपल लिखा। बट कौन पहले बोला, कोई बात नहीं बोला, वो और बात है, नहीं गलत तो गलत है ना फैसल। ये डोमिनेशन, ये बायस्ड किस्म की अप्रोच तो याद रखी जाएगी। मुझे याद पड़ता है कि जितने अगर पुराने आप देखें ना, 92 में डीएलएस मेथड के थ्रू जो इंग्लैंड जीता था अफ्रीका से, वो एक ऐसा फैक्टर था जो आज तक याद है। या कुछ एक कंट्रोवर्शियल के बाद क्रिकेट को तब्दील होना पड़ा, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ दोबारा। हाँ, दोबारा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसके बाद अब ये टूर्नामेंट में अगर इंडिया ट्रॉफी लिफ्ट करता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे, क्योंकि जब एक बार आप चैंपियन बन जाते हैं फिर किसको याद रहता है कि क्या हुआ है। सो लूजर विल रिमेंबर। हाँ, मतलब आप ये याद रखेंगे कि आपने बुरा खेला है, बस मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह कंट्रोवर्शियल बनेगा कि इंडिया जो है वो गलत करके। चलिए जी, मैं एंड पर जा रहा हूँ। 118 पे 4, 26.4 जोहेब हमारे प्रोड्यूसर ने बताया, छक्का मार दिया है। कोई अच्छी चीज जोहेब ने आज बता दी, मतलब विक्ट्री बताते हैं जोहेब। लेकिन आपको क्या लगता है कितने रन बचाएंगे क्विकली, बस आपके ख्याल में कितने रन होंगे? यार आई थिंक 260 इज मिनिमम अगर आपको इंडिया को चैलेंज करना है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को एक एडवांटेज है कि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। इफ दे कैन रिस्ट्रिक्ट दीज टॉप प्लेयर्स, कोहली, रोहित शर्मा, अगर उनको जल्दी आउट करते हैं तो आई थिंक वील हैव अ मैच आउट ऑफ इट। चलें, लेट्स होप कि मैच आउट ऑफ इट हो। हमने 4 दिन वेट किया है इस फाइनल का। कल इंशाल्लाह हम दोबारा 3:30 बजे जाएंगे, इस फाइनल के जो है ना वो इसको रिव्यू करेंगे और उसके साथ साथ के एनालिसिस होंगे। मुझे फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।